जवाहर नमस्कार। मैं इस वक्त राजभवन में हूं और हमारे साथ इंचागढ़ के पूर्व प्रत्याशी और कोल्हान का टाइगर नवीन दा अभिषेक दा यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे, आए कुछ जानते हैं? दादा जवाहर जोहार दा क्या कुछ करने के लिए यहाँ आए थे? देखिए, क्या जरूरत पड़ा राजभवन आप आए हैं? महामहिम हमारे राज्यपाल महोदय को ध्यान आकृष्ट कराने आए थे। जो हमारे बीते दिनों इंचागढ़ विधानसभा के निमडी प्रखंड जो झिमड़ी आदर्श ग्राम में जो हमारी घटना घटा है, अप्रिय घटना, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आए थे। जैसा कि आप लोगों को सोशल मीडिया और जानकारी हो, बाकी पार्टी पे कैसे नहीं हुआ, आप ही लोग के पार्टी में कैसे हो गया? अब देखिए, हम लोग को टारगेट लिया जा रहा है। अब किसका नाम ले, दूसरे पार्टी के और से हम लोग को टारगेट लिया जा रहा है। सबको जानकारी है कि पूरे विधानसभा में तरुण महतो को, जेलकेम पार्टी को झिमड़ी ग्राम में ही सबसे ज़्यादा वोट मिला है। इसके लिए राजनीतिकरण किया जा रहा है, मुद्दा से भटकाया जा रहा है। जो कि यहाँ एक हिंदू लड़की को भगा के लिया जा रहा बंदूक के नोक पे और धर्मांतरण किया जा रहा है। लेकिन मुद्दा भटकाने के लिए तरुण महतो को आज केस कर दिया जाता है तरुण महतो के नाम से। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा को भटकाया जा रहा है और राजनीतिकरण किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष जी, आप ये बताइए, आपके ऊपर केस हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, मेरे ऊपर नहीं है, मेरे ज़िले में है। लेकिन हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि किसी राजनीतिक दल के दबाव में आकर ना काम करें, निष्पक्ष जांच करें। जो भी दोषी है, जो प्रथम दृष्टि से जब महिला की मां जब 27 तारीख को सुबह 10-11 बजे निमडी थाना गई थी इस बारे में लिखित शिकायत के लिए, लेकिन प्रशासन अगर तुरंत संज्ञान में लेते तो शायद ये घटना इतना बड़ा बृहद रूप नहीं लेता। तो इसीलिए जांच का विषय है, प्रशासन इस पे निष्पक्ष जांच करे और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करे। क्योंकि जो बहुत कोई का नाम ऐसे नाम डाला जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। और हम प्रशासन से निष्पक्ष जांच की उम्मीद करते हैं, किसी राजनीतिक दल के बिना दबाव में काम करे ताकि लोगों में विश्वास बना रहे पुलिस प्रशासन के ऊपर। क्या आवश्यकता आप लोग मतलब बोलना चाह रहे हैं कि चुन के आपके पार्टी के लोग को केस किया गया? देखिए, इतना गंभीर मामला है, इस पे ना कोई जांच कमेटी बनती है। ये सरासर थाना प्रभारी की लापरवाही प्रतीत होती है प्रथम दृष्टया। और यहाँ पे प्रथम तो जांच कमेटी बनना चाहिए, उसके बाद लोगों को चिन्हित करके मुकदमा करना चाहिए। थाना प्रभारी सर्वा यहाँ किसके दबाव पे आकर इस तरह का ग्रामीण लोगों के ऊपर और ग्रामीण लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का काम करती है। इतना त्वरित कार्रवाई करते हुए जो झिमड़ी गांव के लोग हैं, निर्दोष लोग, किसके दबाव पे आकर इतना जल्दी जेल भेजने का काम करती है? कहीं ना कहीं जो लोग दूसरे पक्ष के लोग हैं, जो लोग वहाँ पे ये सब घटना में शामिल थे, अल्पसंख्यक के समाज के लोग। आप गए थे कि नहीं गए थे? देखिए, हम लोग तो कहीं और उस दिन किसी और आप गए थे कि नहीं गए? मैं उस दिन किसी और कार्यक्रम में व्यस्त था। आपके ऊपर केस हुआ है कि नहीं? नहीं, हमारे ऊपर तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। चलिए, कोल्हान टाइगर नवीन दा, आप इतने एक केस से डर गए महाराज, बताइए। कहाँ डर रहे जी? हम लोग केस खाने के लिए ही आए, हम लोग अभी डरे नहीं है। जितना केस लगाएगा लगाए सरकार, हम लोग केस से डरने वाले नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस घटना को सबसे पहले तो हम झारखंड सरकार जो अभी हमारे यहाँ वर्तमान में है उसको निष्पक्ष रूप से इसमें जांच करके कमेटी बना के इसको देखना चाहिए। क्योंकि इसमें जो वहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण लोग हैं, उन लोगों को, निर्दोष लोगों को सता रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। यहाँ देखिए, बाबर खान जैसे लोग वहाँ जाके भड़का रहे हैं, वहाँ पीड़ित परिवार से लोग ठीक मिल रहा है, लेकिन हमारे समाज के लोगों को वहाँ प्रशासन जाने नहीं दे रहा। तो ऐसा कार्रवाई क्यों कर रही प्रशासन? हमारा पूछना ये भी है। क्या किसी के इशारे पे ये काम हो रहा है? एकदम हो रहा है। ये तो एकदम साफ तौर पर वहाँ का पब्लिक भी जान रही है कि भाई वहाँ के स्थानीय प्रशासन की क्या गलती है। मैंने एक कौम को लेकर आप साथ दे रहे हैं जैसा लग रहा है, बाकी अन्य समुदाय के लिए कुछ नहीं है। मैंने हम लोग जाएंगे तो 144 धारा है, बाकी अन्य कौम के लोग वहाँ जा रहे हैं, फोटो वीडियो वगैरह दे सकता। हमारे जहाँ इंचागढ़ प्रत्याशी के बाद जो आप जैसे तरुण महतो जो नाम आया, इनका एक भी फोटो वीडियो वहाँ कुछ दिख रहा है? जैसा इनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि नहीं ये आके यहाँ से भटकाए यहाँ लोग, इसके बाद आगजनी की घटना हुआ,
तो इनका कहीं भी फोटो वीडियो है क्या? नहीं है। लेकिन देखिए बाबर खान जैसे लोग वहाँ बैठ के वहाँ लोगों के साथ बात कर यानी रहे हैं। इशारों में आप कहना चाहते हैं कि जेएमएम ने हाँ एकदम साफ तौर पर हम तो उन लोग ये क्या सरकार की इसमें विफलता बोलेंगे। यहाँ उनका जो पीड़िता का माँ जैसे जो लड़की का जो माँ जाके जब थाना में रिपोर्ट लिखाती है कि मेरा बेटी का रिपोर्ट की भाई उसको बंदूक के नोक पे ले गया कोई लड़का, तो आपको जाना तुरंत उसको उठाना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। आप 3 दिन से क्या कर रहे थे? थाना प्रभारी कान में तेल लेके सोए थे क्या? अभी जब मुद्दा इतना बड़ा हो गया तब आप किसी को भी नाम दे दे रहे हैं, मतलब एक किसी के दिशा निर्देश में आप लोग काम कर रहे हैं कि किसी को भी फंसाने का। और खासकर ऐसे मुद्दों में खासकर आप लोग हमेशा देखिएगा जेल कैंप पार्टी की छवि को या उनके प्रत्याशी की छवि को धूमिल करने के लिए सभी जो अन्य दल है खासकर जेएमएम का यही कार्य रहा है। तो हम लोग तो एकदम यही मांग करेंगे स्थानीय सरकार से भी और प्रशासन से भी अनुरोध होगा कि एकदम निष्पक्ष जेल कैंप के कितने लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है? अभी तो देखिए तरुण जी का जो नाम आया सामने अभी वहाँ के, हाँ, और बाकी वहाँ कुछ हमारे स्थानीय लड़के हैं उनका भी हाँ कार्यकर्ता है, लेकिन ये लोग कोई सम्मिलित थे ही नहीं। इन लोग दूसरे पक्ष के जो थे मुस्लिम की तरफ से कुछ केस हुआ? अब उन लोग का किसका केस आया उन तो अभी हमें पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग के ऊपर जो केस हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर जांच होना चाहिए और यही हम तो मांग करेंगे। और इसी को लेकर आज हम लोग माननीय राज्यपाल जी के पास आए, जो वास्तविक घटना है उससे हम लोग इनको अवगत कराए। ठीक है, जो दोषी है, हम जो अगजनी में जो घटना घटी तस्लीम अंसारी के घर के ऊपर जैसे लोगों ने आग लगाया, ठीक है, हम उनके प्रति भी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो वास्तविक दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करें ना, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। अब जबरदस्ती किसी को भी आप राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये माहौल एक मतलब दो कौम को लड़ाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसा टाइप का कर रहे हैं, तो ऐसे कौन लोग कर रहे हैं? हम सरकार से पूछना, प्रशासन किसके देखरेख में ऐसा काम कर रही है? कौन लोग हैं जो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है? एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। जेल कैंप का वहाँ आप देख सकते हैं, हमारा कोई सदस्य वहाँ था ही नहीं मौजूद, जबरदस्ती मतलब आप उसमें केस कर रहे हैं। तो इस चीज का बोल रहे थे आप नहीं थे उस दिन? नहीं, उस दिन तो हम नहीं थे। मेरा दूसरा जगह एक बगल में ही करीब 3-4 किलोमीटर का अंदर में है झिमड़ी से, वहाँ मेरा कार्यक्रम था मोड़ू ग्राम में। वहाँ आप लोगों ने देखा होगा, मेरा लाइव वीडियो भी चला है। वहाँ हमने खुद भोक्ता बन करके हम ऊपर में घूम रहे थे, लेकिन जी मेरे कार्यकर्ता का कहना था कि जयराम दा घूमे तो आप भी एक बार घूमिए, तो हमने भी घूमा। और ठीक थोड़ी देर के बाद पता चल रहा है कि वहाँ आगजनी का घटना घट गया है, लेकिन उसमें मेरा कुछ वैसा नहीं था, लेकिन प्रशासन की ओर से दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं, तरुण महतो के इशारे पे ही हुआ है। तो अब प्रशासन को कहाँ से मालूम पड़ा ये तो हमको जानकारी नहीं है, या कुछ राजनीति मतलब उन लोग बोल रहा है कि आप ही ग्रामीणों को भड़काए? जी, ऐसा कह रहे हैं हमारे थाना प्रभारी, और कुछ न्यूज के माध्यम से भी हमें पता चला है कि तरुण महतो ने भड़काया है और आगजनी के घटना को अंजाम दिया है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम वहाँ के प्रत्याशी हैं। ईचागढ़ विधानसभा में मेरा 42,000 वोट है, हमें 42,000 मतदाता ने मत किया है। तो भाई हमको तो डेली जो भी हम घूमते हैं अपना क्षेत्र में, हम अपना काम कर रहे हैं जनता के प्रति। डेली हम अपना जो भी कार्यक्रम रहता है हम करते हैं, लेकिन अब मान लीजिए कोई अगर क्षेत्र में घूमे ही नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। अब वहाँ अगर हम थे झिमड़ी गांव में जब घटना घटी, उस समय अगर तरुण महतो था तो फिर आप केस कर सकते हैं, फोटो वीडियो दिखाइए, आप केस कर दीजिए। तो आप लोग राज्यपाल से मिलने हैं, राज्यपाल जी क्या कुछ कहे? नहीं, राज्यपाल महोदय हमारे आश्वासन दिए कि नहीं, इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और हमारे वहाँ डीसी साहब को और वहाँ के एसपी साहब को भी राज्यपाल महोदय की ओर से कहा गया कि इसको जांच किया जाए और जो दोषी है उनको ऊपर में कार्रवाई किया जाए। आपसे एक सवाल लेते हैं, क्या सभी मुस्लिम इसका दोषी हैं कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं जानबूझ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जांच का विषय है, ठीक है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक बात आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी ईचागढ़ वासियों को, झारखंड वासियों को बताना चाहूंगा कि अगर कभी भी किसी भी हिंदू लड़की की अस्मिता पे कोई बात आएगा, भले ही कोई पार्टी खड़ी हो चाहे नहीं हो, लेकिन वहाँ तरुण महतो खड़ा मिलेगा आपको, ठीक है ना? हमारी पार्टी खड़े मिलेगी वहाँ पे, ठीक है ना? जरूरत पड़ेगा तो केस भी खाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो जेल भी जाना पड़ेगा, भले ही झूठा आरोप लगे, लेकिन वहाँ पे अगर कभी भी भविष्य में भी कभी इस तरह का कोई घटना होता है तो वहाँ पे तरुण महतो, जेल कैंप पार्टी, हमारे सभी कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहेंगे। और हम लोग आशा करेंगे सरकार
कोई ऐसी नीति कोई नियम लेकर आए जिससे भविष्य में इस तरह का कोई अच्छा, घटना बोला ना क्या घटे। चाह रहे हैं? तो मतलब जेल कैंप खाली हिंदू के साथ खड़ा है, मुस्लिम के साथ खड़ा नहीं? हाँ, निश्चित हम लोग उन लोगों के साथ भी खड़े हैं, लेकिन जहाँ भी नियम संगत हो, किसी के साथ इस तरह का व्यवहार ना हो कि कोई बंदूक मतलब आप बीजेपी की तरह गुन गा रहे हैं जी? कोई बंदूक के नोक पे किसी को सटा कर लेके जाएगा, कोई महिला का अस्मिता को छेड़ेगा, हम लोग उसके सख्त खिलाफ है। मुस्लिम लोग के वीडियो देखेंगे तो आप गुस्सा जाएंगे जेल कैंप को? यहाँ पे नाराज होने वाला नहीं है कोई आपराधिक किस्म का व्यक्ति, अगर किसी को क्या जबरन, सभी मुस्लिम में इस तरह से होता है? देखिए हम लोग जो शिक्षित वर्ग से आते हैं, सभी को तो एक तराजू में तोला नहीं जा सकता है। अच्छा, हिंदू भी तो मुस्लिम को शादी करता है? देखिए ये सब विषय में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। फिलहाल जो मामला है इसका जांच होना चाहिए। ये जो कागजात कहाँ से बना, क्या हुआ, इस मामले के बारे में जांच करने की आवश्यकता है और भविष्य में इस तरह का कोई भी गंभीर मामला झारखंड में ना हो, इस पे सरकार को सोचने की आवश्यकता है। हम लोग निवेदन करेंगे सरकार से। अच्छा, बोले बंदूक के नोक के ले गया, कोई वीडियो है बंदूक के ले गया? देखिए ये तो वहाँ के ग्रामीणों का बोलना है, पीड़िता का बोलना है। वो जब जो लोग गाँव के लोग बोल रहे हैं, यही तो जांच का विषय पीड़िता है। बयान कहाँ दी? गांव के लोग तो बोल रहे हैं, जांच का विषय है। अखबार के माध्यम से सभी को पता चला है, गांव के लोग बार बार न्यूज चैनल में आके, उसकी माँ भी बोल रही, पीड़िता का बयान नहीं आया लेकिन उसकी माँ का तो बयान आया, जिसके घर से अगवा करके ले जाया गया उनको। तो ये सब जांच का विषय है, जांच कमेटी बनना चाहिए। भविष्य में इस तरह का कोई घटना न घटे, इस पे सोचने की आवश्यकता है। वो जो मेरा सर्टिफिकेट जो उन लोग बनाए, कोर्ट से बनाया, क्या फर्जी है कि? तो यही सब तो जांच की विषय है। ये मुद्दा से भटकाया जा रहा है। झारखंड से बाहर उसका सर्टिफिकेट? लोगों को लग रहा कि तरुण महतो या फिर जेल कैंप के लोगों के ऊपर या फिर कुछ ग्रामीणों के ऊपर, निर्दोष ग्रामीणों के ऊपर मुकदमा करके हम लोग ध्यान भटका सकते, तो ऐसा कभी नहीं होगा। पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। भविष्य में इस तरह का कोई मामला ना आए सामने, इसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। और मैं आपको फिर से एक बार और बोलूंगा कि कभी भी किसी भी महिला के साथ अगर इस तरह का कभी भी होता है, तरुण महतो वहाँ आपको खड़ा मिलेगा, जेल कैंप का हर एक सिपाही खड़ा मिलेगा, जेल कैंप पार्टी खड़ा मिलेगा, हमारे सुप्रीमो जी खड़ा मिलेंगे वहाँ पे। धन्यवाद।